कंचनपुर राज्य में राजकुमारी चंद्रलेखा अपने सौंदर्य, विवेक और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थी। देश देशांतर से कई महारथी राजकुमार उसके स्वयंवर में भाग लेने आए, लेकिन राजकुमारी की एक ही शर्त थी, मुझे किसी के रूप या सामर्थ्य से नहीं, उसकी विशिष्टता और सेवा भावना से प्रभावित होना है। राजसभा में बैठी चंद्रलेखा ने एक एक कर राजकुमारों से वही प्रश्न दोहराया, ऐसी क्या विशेषता है जो तुम्हें मेरा जीवन साथी बनने योग्य बनाती है? पहला राजकुमार आगे आया। उसकी आंखों में गहराई और मुख पर तेज था। राजकुमारी, उसने कहा, मैंने वर्षों तपस्या की है और त्रिकालदर्शी ज्ञान प्राप्त किया है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता हूं। ये विद्या मैंने केवल ज्ञान के लिए नहीं, परोपकार के लिए अर्जित की है। राजकुमारी ने सिर हिलाया और उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। दूसरा राजकुमार आत्मविश्वास से बोला, मैंने दिव्य ज्ञान और विज्ञान के संयोग से एक ऐसा रथ बनाया है जो धरती, आकाश, पहाड़ और समुद्र सब पार कर सकता है, वो भी केवल कुछ ही पलों में। ये रथ संकट के समय अमूल्य साबित हो सकता है। राजकुमारी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुई, पर निर्णय को स्थगित किया। तीसरे राजकुमार ने शांत भाव से कहा, मैंने वर्षों अभ्यास करके भाले से ऐसा नियंत्रण पाया है कि आंखें बंद करके भी लक्ष्य को गिरा सकता हूं। कोई भी दुश्मन, चाहे जितना बलवान हो, मेरे एक वार से परास्त होगा। चंद्रलेखा मुस्कुराई और उसे भी आमंत्रित किया। निर्णय दिवस आया। तीनों राजकुमार राजसभा में भव्य वस्त्रों में सजे खड़े थे। सभाजनों की आंखें राजकुमारी की राह देख रही थीं, लेकिन तभी कुछ सेविकाएं हड़बड़ाते हुए आईं। राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा ने सैनिकों को हर दिशा में भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शोक और अनिश्चय का बादल राजमहल पर छा गया। घबराए हुए राजा को अचानक याद आया, त्रिकालदर्शी राजकुमार। राजा उसके पास गया और पूछा, क्या तुम अपनी शक्ति से बता सकते हो कि मेरी पुत्री कहाँ है? राजकुमार ने आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और कहा, राजा जी, राजकुमारी को एक राक्षस उठा ले गया है।